ऐसे खोलने के बाद अब ये जो लाइन ओपी है यहाँ पे आपकी प्रकार को ये पहला जो इंटरसेक्ट करता है कर्व को पॉइंट, ये कौन सा ज़ाविया बनता है पॉइंट पी के साथ है? मैट्रिक के अंदर ये काम नहीं किया हुआ ज्योमेट्री का किया तो अभी तो आपने कह देना 9 सर। ये पहला जो पॉइंट होता है ये होता है 60 डिग्री का। उसके बाद अब इस पे प्रकार आप की जाती है जब, तो ये जो दूसरा पॉइंट लगता है इसी सेमी सर्कल पे ये होता है 60 प्लस 60 कितना 60 प्लस 60। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट होता है तीसरा ये कितने का होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराना है पॉइंट पी से, और परपेंडिकुलर से मुराद ये आपको बोला कितना का भी होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, ये कितना है 120। ठीक है, तो हमने एक काम किया था पहले, एक कर्व को बाइसेक्ट करना किया था कि नहीं? कर्व हो हमारे पास कोई और उसको हमने बाइसेक्ट करना है, दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो अभी ये 60 है और ये 120 है। 60 और 120 कितने होते हैं 180। और अगर 180 को हम बाइसेक्ट कर लेते हैं 180 डिग्री को, तो 90 हमें हासिल नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमने 60 डिग्री पे बाइसेक्शन ऐसे की थी ना कर्व की, कि जो दो उसके एंड पॉइंट्स होते थे उसके हाथ से ज्यादा प्रकार खोल के उनको जो है वो ऐसे दो पॉइंट्स पे बाइसेक्ट करवा देना है। ये अब किस फासले पे लगी हैं दोनों कर्व्स? ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये 90 डिग्री का होगा। किसके साथ? ये पॉइंट पी के साथ, जिसके इर्द ये सेमी सर्कल घूम रहा है उसके साथ। तो यहाँ से जो है ये पॉइंट पी को और इसको जो है वो ऐसे सीधा करते हुए आपने ये एक टेंजेंट लाइन या परपेंडिकुलर जो है वो पॉइंट पी से गिरा देना है। ठीक है, रहने दे। क्लियर है? इसमें सिर्फ ये टेंजेंट जो है या परपेंडिकुलर ये डार्क होगा, बाकी सारे का सारा काम मध्यम होगा। एक ये काम है, और उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो आपने एक बना लिया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए एक साइड आपके पास जो है वो ए बी है, इसकी जो है ना वो 3-4 शीटें अलग-अलग से थी पॉलीगॉन की, जिसमें हेक्सागन को बनाने के 4-5 मेथड, पेंटागन को बनाने के 4-5 मेथड, ठीक है, ऐसे ही है हेप्टागन को और ऑक्टागन को बनाने के 4-5 मेथड थे। मकसद था हमारा कि ये हमारे पास कोई पॉलीगॉनल शेप आ जाती है, हेक्सागोनल हो पेंटागोनल हो, उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये है जनरल मेथड है। जनरल मेथड का ये है कि इस मेथड के तहत आप पेंटागन भी बना सकते हैं, हेक्सागन भी बना सकते हैं, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, हर किस्म की पॉलीगॉन जो है वो आप इस मेथड के तहत बना सकते हैं। ये जनरल मेथड है। ठीक है, मैंने मुनासिब यही समझा कि वो तमाम मेथड करवाने से बेहतर है कि ये एक मेथड ही अगर बंदों को आ जाए तो कोई भी पॉलीगॉन जो है वो आसानी बन जाएगी। ये बेहतर नहीं है? तो इसलिए इसको जरा ध्यान से समझ लेना ताकि उसको बनाना आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले नंबर पे ये जो आपका फासला है ये आपने इस साइड पे राइट साइड पे 50 मिलीमीटर छोड़ देना था इसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो फासला है यहाँ से नीचे से तकरीबन 50 मिलीमीटर जो फासला है ना उसको छोड़ के ये जो फासला है ना इसके सेंटर में आपने जो है ये लाइन लगानी है, लाइन ए बी। एक साइड में इधर नहीं लगा देनी ना इधर लगा देनी है। ठीक है, सेंटर में कोशिश करनी है ये लगे लाइन कितने की 40। अगर आंखें हैं दो पर ये चेक कर लो लिखा हुआ है। ये क्या आ गया हमारे पास पॉलीगॉन का एक जिला। ठीक है, तो हमने रेगुलर पॉलीगॉन ये बनानी है। रेगुलर पॉलीगॉन का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी यही है कि रेगुलर पॉलीगॉन की तमाम साइड्स यानी कि उसके तमाम जिले और तमाम जाविये जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हमने अभी ए बी साइड ले ली है 40 की, हमने कोई भी फिगर इधर बनानी है ना, ठीक है, तो वो तमाम के तमाम फिगर जो है तमाम के जाविये कितने कितने होंगे? 40 होंगे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट वन क्या करना है। काम आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले नंबर पे ये जो लाइन है ये टी स्केल के साथ लगानी है, फ्री हैंड नहीं लगानी। उसके बाद ये आपके पास कौन सा जाविया सेट किया अभी मैंने? 45 का 45 डिग्री का। ठीक है, पॉइंट बी से जो है ये 45 डिग्री पे ये लाइन लगाएंगे और उसके बाद ऐसे ही ये पॉइंट ए से ये कौन सा जाविया है? 45। ये भी 45 का, लेकिन इसकी पोजीशन दूसरी है। ये लाइनें जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, वहां तक रहने दिया, बाकी को रेज कर दिया।
उसके बाद पॉइंट बी से ये कौन सा जाविया है 60 डिग्री का। पॉइंट बी से जो है ये 60 डिग्री पे एक लाइन लगाई और उसके बाद पॉइंट ए से भी जो है उसी तरह से ये 60 डिग्री पे लाइन लगाई। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां तक इसको रेड लेना है। और ये काम जो है ना ये इनिशियल वर्क है। अगर यहीं से काम खराब हो गया ना तो आगे जितनी भी फिगर्स बननी है सारी की सारी खराब होनी है। ए भी एग्जैक्ट 40 करना है, उसको 39 या 41 नहीं करना। उसके बाद ये 45 डिग्री पे एग्जैक्ट लाइनें लगनी चाहिए, ये 60 डिग्री पे एग्जैक्ट लाइनें लगनी चाहिए। फर्क भी इनमें आना चाहिए। अगर फर्क आ गया तो आगे सारे का सारा काम समझ लें। जब आप आधा घंटा लगा के करते हैं या अगर आधे मिनट के अंदर ये काम नहीं ना सही किया आधे मिनट का तो आधा घंटा आपका बेकार है। अब नेक्स्ट वन क्या करना है, टी स्केप के ऊपर सेट स्केप को ऐसे रखना है, ये देखें, और ये सारे का सारा काम मध्यम करना है। मध्यम काम समझा करो, अभी तक आपके दिमाग के अंदर ये बात नहीं बैठ रही। ये 90 डिग्री पे जब करेंगे ना तो ये दोनों पॉइंट से एक दूसरे की सीध में आएंगे। अगर तो ये सीध में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका काम ठीक है। ऐसे ये लाइन लगा देनी है। मध्यम चूंकि लाइन लगानी है तो अनवांटेड लगा देनी है लंबी सी, ठीक है, ताकि इसको रेज भी अगर करना पड़े तो आसानी कर सके, अगर ना भी करना पड़े तो ऐसे रहे। मध्यम है, कौन सी इतनी ज्यादा नजर आ रही है। इसमें ये देखें ये पॉइंट छोटे छोटे लेने हैं। जहाँ पे 45 डिग्री वाली लाइन है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम देना पॉइंट नंबर 4 का, ठीक है। इसके अलावा और कोई नाम नहीं देना। जहाँ पे 60 डिग्री वाली कर रही है उनको हमने नाम देना है पॉइंट नंबर 6 का, ठीक है। 4 और उसके बाद 6 कहाँ पे लेने हैं सबको पता चल गया। यस सर। उसके बाद अब पॉइंट नंबर 5 जो है ना वो है बिल्कुल इनके दरमियान में, 4 और 6 के दरमियान में। तो 4 और 6 के दरमियान में तो क्या तरीका होगा उसको मालूम करने का, हाफ कर लेंगे सर। इस लाइन को क्या कर लें, बाइसेक्ट कर लें। बाइसेक्ट कर लेंगे तो 2 इससे हो जाएंगे ना। हाफ से ज्यादा अंदाजन प्रकार खोल ली, 4 और 6 पॉइंट वाली जो लाइन है इसके दोनों जानिब जो है ना 4 से और 6 से बारी बारी जो है ना ये क्या किया लगा। जहां पे ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ठीक है, वहां पे जो है ना इनको एक स्ट्रेट एज लेके आपस में मिला लेना है, ठीक है। जहां पे ये अब रेड वाली लाइन को कर रही है ना इंटरसेक्ट, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर आपका निकल आएगा कौन सा 5। उसके बाद आपका काम सही हुआ है या नहीं हुआ, इसको जो है वो दोबारा से चेक करने का तरीका क्या है, वो ये है कि पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आप प्रकार रखें, 6 तक खोलें, ठीक है, और चेक करेंगे ये फासला 4 तक बराबर है कि नहीं बराबर। अगर तो ये बराबर है तो इसका मतलब है आपका काम ठीक हुआ है। अगर ये बराबर नहीं है, कम ज्यादा है, आधे मिलीमीटर का या मिलीमीटर का फर्क है तो समझ ले आपका काम सारे का सारा आगे बेकार होने वाला है, ठीक है। तो इसको जो है वो ऐसे सेट कर दें। अब उसके बाद जो है वो आगे 6 के ऊपर आपकी प्रकार इसी फासले के मुताबिक 5 से लेके 6 तक या 5 से लेके 4 तक, क्योंकि ये फासले बराबर है। खोल के अब 6 से लेके आगे ये पॉइंट कौन सा निकल आएगा 7, और अब जो है वो यहाँ से प्रकार को रखा तो ये आगे नेक्स्ट वन पॉइंट कौन सा निकल आएगा 8। 7 और ये 8। जितने इजला वाली फिगर बनानी हो ना उतने नंबर पॉइंट का यहाँ पे मालूम होना जरूरी है। तो अभी हमने चूंकि 8 तक बनानी है तो इसलिए हमने 8 पॉइंट लिए यहाँ पे। अगर 9 इजला वाली पॉलीगॉन बनानी है तो आगे ऐसे 9 पॉइंट भी सेम एज ही फाइंड करेंगे। इसके आगे 10, 11, 12 ये ऐसे ही फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक सबको। उसके बाद कॉमन जो है वो मेथड जरा समझ लें। 1-2 मैं बनाऊंगा, लेकिन आपने 4 इजला वाली भी बनानी है, 5 वाली भी, 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली, इसी एक के ऊपर जो है वो बनानी है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वन, अब जितने इजला वाली फिगर बनानी होती है ना, ठीक है, क्या करते हैं उस पॉइंट के ऊपर आपकी प्रकार होती है और पॉइंट ए तक जो है वो प्रकार खुलती है, पॉइंट ए तक, और ये देखें पॉइंट बी तक, ये भी बराबर है। यस सर। पॉइंट ए या बी तक प्रकार खुलती है, दोनों जो है ना बराबर है। अगर ये भी बराबर आ रहा है तो फिर भी आपका काम ठीक है, अगर ये भी बराबर नहीं आ रहा फिर भी इसका मतलब है काम ठीक नहीं हुआ आपका। ये एक दायरा लगा लेना है मध्यम सा, सबसे पहले नंबर पे ये दायरा लग गया, ठीक है। दायरा लगाने के बाद सबके लिए यही काम है, जितने इजला वाली फिगर बनानी है ना उस पॉइंट पे आपकी प्रकार हो और कहां तक खुलनी है ए या बी तक, दोनों तक फासला बराबर है। खोल के तो एक दायरा लगाना है। दायरा लगाने के बाद अब क्या करना है, दायरा लगाने के बाद नेक्स्ट काम है आपका ये जितना ए बी फासला है,
ए बी कितना है 40 40 मिलीमीटर। आपको बोला था ना कि ये आपकी साइडें जितनी भी हैं सारी की सारी ये आपस में बराबर होंगी। अभी ये चार साइडों वाली फिगर को क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, जिसकी इक्वल हो। अभी इक्वल है ना, Yeah. तो ये जो है इसमें ये स्क्वायर सिर्फ डार्क होना चाहिए, बाकी सारा काम मध्यम का मध्यम। अब इन पॉइंट्स को कोई से नाम दे देना, जैसे ये ए और बी आपस में मिली हुई है, इसको सी दे दें, इसको डी दे दें। अब ए को किससे मिलाएंगे? सी के साथ, और उसके बाद बी को डी के साथ मिलाएंगे ये, और उसके बाद ये सी और डी जो है ये आपस में ऐसे सीधी मिल जाएंगी, और ये हमारे पास कौन सी चीज बन गई है? स्क्वायर बन गया, जिसकी चारों साइडें इक्वल हैं और चारों जाविये जो है वो खुद को खुद 90 डिग्री के सेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, अभी हमने कौन सी बना ली है? 5 इजला वाली। 5 इजला वाली जो है प्रकार का पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया? पॉइंट नंबर 5 पे। कहाँ तक खुलेगी? ए या बी, दोनों तक बराबर ही है। ये देख लें, ए या बी तक खोल के भी क्या करना है? एक दायरा लगाना है, और दायरा जब लग जाए तो दायरा लगाने के बाद नेक्स्ट वन क्या करना है? प्रकार को ए या बी तक खोल लेना है, ए बी तक, और उसके बाद एक कर्व ये लगानी है, दूसरी ये जिलों की जो है ना वो लंबाई को फिक्स करने के लिए, तीसरी ये जो है ना ये तादाद वाली, जैसे 5 है 7 9, वो इस सीधी लाइन के ऊपर जो है वो आके इंटरसेक्ट करेंगी। जो जुड़ते हैं वो जैसे 4 वाली है स्क्वायर, या उसके बाद वो दूसरी आ जाती है 6 वाली, 8 वाली, उनकी साइड जो है ना ये वाली एक साइड है वो इस लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे ये 5 वाली थी तो ये इस पे आ गई है, अब मीट कर गई है। तो अब क्या करना है? इन पॉइंट्स को जो भी नाम दिए हुए हैं ना आपने, इनको आपस में मिलाते जाना है। ये ए बी जो जिला है ना ये सबके लिए कॉमन होगा, पेंटागन के लिए भी, स्क्वायर के लिए भी, हेक्सागन के लिए भी, सबके लिए ये कॉमन होगा। एक जिला ये हो गया, अब दूसरा जिला ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये कौन सी फिगर बन गई है? फिगर पेंटागन बन गई है। ठीक है, yes, इसमें पेंटागन डार्क होगी, बाकी सारे का सारा काम मतलब। उसके बाद अब 6 इजला वाली बनानी है, तो अब क्या करेंगे? 6 पे रखे ये भी कहाँ पे होगी? 6 पे। 6 पे ए या बी तक खोलेंगे तो क्या करेंगे? एक दायरा लगाएंगे, दायरा लगाने के बाद फिर क्या करेंगे? आर्क, ये जो दायरा है ए बी तक प्रकार को खोलकर, ठीक है, तो ये जो कोसेन लगी दायरा लगा हुआ ना उस पे ये कोसेन हम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके जिलों की जो तादाद है उसको फिक्स करने के लिए। तो ये जो है ना, जब कोस दूसरी कोस पे एंड पे जाके इंटरसेक्ट कर जाए तो उसका मतलब काम आपका ठीक हो रहा है। अगर ये कोस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं ना कर रही, ये देखें, ये एक कोस ली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी यहाँ पे आ गई है, ये बीच में फासला बच रहा है, तो ये एक तो जिला ज्यादा हो जाना है। ठीक है, और उसके बाद वो जो जिला होगा, जैसे ये है, ये एक जैसे और ये छोटा, इसका मतलब काम आपका खराब है। ठीक है, इस चीज को मद्देनजर रखना है, बने भी पूरे पूरे, और उसके बाद उसकी जो लेंथ है ना वो भी एक जैसी रहे। ये एक जिला, ये दूसरा जिला, उसके बाद ये तीसरा, चौथा ये पहले से लगा हुआ है, पांचवा ये, और ये कौन सा? छठा। हेक्सागन बन गई। Yes. अब हेप्टागन बनानी है तो उसके लिए क्या करना है? प्रकार कहाँ पे है? 7 पॉइंट नंबर 7 पे। कहाँ तक खोलनी है? ए या बी तक। और क्या करना है? कोस लगा एक दायरा लगाना है, दायरा लगाने के बाद फिर क्या करना है? कोस ए बी तक प्रकार को खोल लेना है, खोलने के बाद अब क्या करना है? इस दायरे के ऊपर जो है वो आपने पॉइंट्स देने हैं, उसकी जिलों की तादाद को जो है वो मेंशन करना है। वेरी इजी। जिस तरह से ये देखें, अभी फर्क आ गया ना? यस। तो इसका मतलब है कि ये काम अभी ठीक नहीं हुआ। तो ये चूंकि प्रकार जो है ना इसका पॉइंट आगे से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये पॉइंट जो है ना मैं ऐसे इसके सेंटर से लूं तो फिर
या इसके इधर से लूँ तो वो 2-2 मिलीमीटर का तो इधर से ही फर्क आना स्टार्ट हो जाता है। Yes. ठीक है, तो इसलिए आपको बोलता हूँ कि काम जो है ना वो पेंसिल का पॉइंट बारीक करके करें, फिर इस तरह के जो चांसेस होते हैं वो नहीं होते। ठीक कोर्स है, खराब नहीं तो होगा। यहाँ से रख के जब इसको करेंगे एंड से, ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से जब इसको रखी करेंगे तो ये यहाँ पे काम ठीक हो गया। ये तकरीबन जो है ना ये मिलता बैठ जाओगे आपने छापर लेने हैं चलो। कर ही जाएगा इसको। ये सीधी लाइन पे आना चाहिए पॉइंट। आपको गर्दन वाली बोटी है ना दे दो। इनको जो है वो अब आपने ऐसे करना है और ऐसे ही 8 वाली आगे बोटी बढ़नी है। पता नहीं बचेगी कि यार। नहीं? सानू 8 पता इजला वाली सानू मैं करनी सेंड है, कर आपने देना। काम करना है, चलें जल्दी से कर दो। और यहाँ पे क्या लिखना है, मतलब पॉलीगॉन बाय जनरल मेथड। आए बनाओ ग्रुप जगी है YouTube चैनल पे। सेंड ना करी 15 मिनट आदि कौन रखे और यहाँ पे क्या लिखना है, ड्रा परपेंडिकुलर यहाँ पंगा ला है। ऑन अ पॉइंट। अंडे वाला मुर्गा चाहिए। ना यार डिस्टर्ब ठीक नहीं। है, ये लिंक के साथ जो है ना इसको जमा अभी चेक करवाएं। ओके सर थैंक